सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लूटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस हफ्ते की ताजा तरीन खबरों के साथ बात करेंगे जयपुर दिस वीक में। सबसे पहले बात करेंगे शहर की इस वक्त सबसे बड़ी इस हफ्ते की खबर जो रही, लिटरेचर फेस्टिवल। जी हां, साहित्य का महाकुंभ लगा हुआ है। देश दुनिया के जाने माने साहित्यकार गुलाबी नगरी में हैं। लेकिन इस लिटरेचर फेस्टिवल का विवादों से भी नाता जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ रश्दी विवाद की बात नहीं कर रहे, बल्कि इससे पहले भी इस आयोजन से बड़े बड़े विवाद जुड़े। क्या रहे वो विवाद, देखते हैं। जयपुर में हर साल होने वाला लिटरेचर फेस्टिवल पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। पर गौर फरमाने वाली बात है कि ये फेस्टिवल साहित्यिक चर्चाओं से ज्यादा विवादों के कारण हाइप में रहता है। सबसे पहले लिटरेचर फेस्टिवल में विवाद उठा हिंदी की उपेक्षा का। इन्हें देखिए, ये हैं नमिता गोखले। साहित्य जगत में खासा नाम है इनका, लेकिन हिंदी के एक सत्र में स्थानीय साहित्यकारों और हिंदी वालों पर यह अपमानजनक टिप्पणी कर बैठी। ये घटना है सन 2007 की। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो अंग्रेजी पसंद नमिता गोखले को जवाब देते नहीं बना। कई महीनों तक माफी मांगने का सिलसिला चला। उसके बाद अगले साल चलते सेशन में शराब परोसी ने इस फेस्टिवल पर दाग लगाया। ये है विक्रम सेठ। समलैंगिकता पर बेबाक टिप्पणी के कारण विवादित लेखक कहे जाते हैं। इन्होंने चलते सेशन में जो वाइन पी, हंगामा मच गया। और अब साल 2012 सलमान रश्दी के आने न आने पर विवाद गहरा ही रहा था कि उनकी विवादित व प्रतिबंधित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के पन्ने समारोह में पढ़ना लेकर आया एक और विवाद। बच्चे जिद करते हैं, उनकी जायज मांगे मानी भी जाती हैं, लेकिन यदि गलत बात पर जिद की जाए तो वो बच्चे उद्दंडी कहलाते हैं। हमारे शहर के वकील भी उद्दंडी हो गए हैं। यहां तक कि अल्तमस कबीर भी उनकी हड़ताल को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। देखते हैं पूरा मामला। 11 जनवरी 2012 एक वकील ने आत्महत्या की तो बाकी वकील उतर आए सड़कों पर। उपद्रव किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लोगों के साथ गुंडागर्दी की, मीडिया तक को दौड़ा दौड़ा के पीटा। इतना ही नहीं, न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर नाक में दम कर दिया। तारीखों के फेर में उलझे लोगों को फिर मिल रही है तारीख, लेकिन काले कोट वाले मान नहीं रहे। उन्होंने कर रखी है हट। सुप्रीम कोर्ट के जज अल्तमस कबीर तक ने इस बहिष्कार की निंदा की। क्यों चल रहा नहीं चल रहा, जितना हमको मालूम है कि कोई कारण नहीं है। देखिए, वैसा जजमेंट तो है। अब जजमेंट अगर नहीं माना तो रास्ता तो है, मगर फिर भी तो वो तो हम कह रहे शायद कुछ कारण नहीं है, मगर फिर भी। आप सभी ने गिरगिट देखे होंगे। गिरगिट के लिए कहा जाता है और प्रचलित भी है कि वो रंग बदलने में माहिर होता है। इसीलिए गिरगिट पर मुहावरे भी खूब बने हैं। राजनेताओं के लिए कहा जाता है कि वो और गिरगिट एक समान होते हैं। हमारे शहर के 3 पार्षदों ने भी गिरगिट जैसे रंग दिखाए। आपको दिखाते हैं वो रंग पीयूष शर्मा की रिपोर्ट में। राजनीति में सब जायज है। अपने फायदे के लिए समय के साथ खुद को बदलना कोई हमारे नेताओं से सीखे। 2 महीने पहले जो कांग्रेसी पार्षद अपनी ही मेयर के खिलाफ धरने पे बैठे थे,
और उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, वे अब सब कुछ भुला बैठे हैं। पार्षद सीएम शर्मा, मोहिनी कंवर और सुशील शर्मा पहले अपने वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से खफा थे और इसके लिए मेयर को दोषी भी बता रहे थे। उन्होंने मेयर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया तो गधों को गुलाब जामुन भी खिलाए। अपने आंदोलन में इन पार्षदों ने मेयर का साथ दे रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी को भी नहीं बख्शा और उन पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा दिए। अब देखिए 2 महीने बाद का ये नजारा। मेयर के स्वागत में पार्षद सीएम शर्मा पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। बैंड बाजों के बीच मेयर और नेता प्रतिपक्ष को बग्गी में घुमाया जा रहा है और उनके स्वागत में भव्य आतिशबाजी भी कराई गई है। इतने से भी मन नहीं भरा तो वार्ड कार्यालय और सुलभ शौचालय के लोकार्पण के बाद मंच पर पहुंची मेयर को फूल मालाओं से लाद दिया गया। यह गिला शिकवा दूर तो हो गया, जो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये इनसे ही सुनिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विकास कार्य अच्छे हो रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया मेरे विकास कार्य करवाए। अभी मेरे को उन्होंने 32 लाख रुपए का अभी रोडों का सैंक्शन दिया था। अभी समारोह में सीएम शर्मा का साथ पार्षद मोहिनी कंवर और सुशील शर्मा ने भी पूरे जोशो खरोश के साथ दिया। उनके हाव भाव से भी ऐसा ही लग रहा था कि वे भी मेयर की कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट हैं। क्या आपने B2B बाईपास से कभी सफर किया है? बहुत अच्छा एक बाईपास ये बनाया गया है ताकि मानसरोवर से सीधे बिना वक्त गंवाए आप पहुंच सकें मालवीय नगर की तरफ, जवाहर सर्किल की तरफ। लेकिन इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब जब वहां काम चलने लगा ट्रकों को डाइवर्ट करने का, तो स्थानीय लोग विरोध में आ गए। ये शहर की बड़ी खबर रही, देखते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि B2 बाईपास शुरू होने से एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर के रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। गोपालपुरा बाईपास के बाद अब सड़क हादसे इस इलाके में होंगे। लोगों का विरोध इस कारण भी है कि भारी वाहनों से होने वाले सड़क हादसों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं करके एक समस्या को दूसरे इलाके के लोगों पर थोप दिया गया। जबकि यहाँ के लोगों ने रहना शुरू किया था, उस समय भारी वाहनों के निकलने का प्रावधान नहीं था। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां देखिए लोग अलाव तापते या मुंह से धुआं निकालते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इस हफ्ते सीजन की सबसे सर्द रात भी रही। पारा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। जयपुर में कई जगह ओस बर्फ बनने की खबरें भी हमारे पास आई। देखते हैं सर्दी पर एक विशेष रिपोर्ट कि सब्जियों के भाव भी कैसे उछले और एयरपोर्ट को तो इस सर्दी ने बना दिया एक गैराज की तरह। राजधानी जयपुर में सर्दी सितम ढा रही है। मावठ और बूंदाबांदी ने सर्दी के तेवर तीखे कर दिए हैं। सर्दी के कारण स्कूलों का समय भी भले ही 10 बजे सुबह कर दिया गया हो, लेकिन शीतलहर ने बच्चों को कपकपा डाला। सोमवार रात पारा 6 डिग्री गिरा और मंगलवार को 2.9 डिग्री तक पहुंच गया। शुक्रवार को हवाई यातायात पर कोहरे का कहर बरपा। सुबह 5 बजे से हवाई यातायात की स्थिति बिगड़ना शुरू हुई, जो दोपहर तक जारी रही। ओमान और एयर इंडिया की 2 उड़ान दिल्ली से डाइवर्ट होकर जयपुर एयरपोर्ट पर उतारी गई। लोगों को सर्दियों में ताजा और हरी सब्जियां खाने का जायका गड़बड़ा गया है। जी हां, सब्जी मंडी में हरी सब्जियों के भाव अचानक बढ़ गए हैं। हफ्ते भर पहले जो सब्जियां 5 से 10 रुपए किलो में बिक रही थी, उनके दाम बढ़कर अब 15 से 20 रुपए किलो हो गए हैं। सब्जी विक्रेताओं की माने तो सर्दी से खेतों में खड़ी गोभी, मटर, मेथी, धनिया और पालक जैसी सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में इन सब्जियों की आवक कम होने से थोक और खुदरा दाम बढ़ गए हैं। ये थी इस हफ्ते की पड़ताल। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा या कोई सुझाव हो तो आप amitots@gmail.com पे हमें बता भी सकते हैं। और चलते चलते अब फेसबुक पर नजर डालते हैं। दुर्गेश सोनी कहते हैं, तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली, तब दौर था पत्थर का, अब लोग पत्थर के हो गए। अनूप सक्सेना कहते हैं, एक बकरी ने बकरे से कहा आई लव यू। बकरा, अब क्या फायदा, अब तो ईद आने वाली है। सनी अरोरा कहते हैं, न जाने क्यों गले से लिपट कर रोने लगा वो दोस्त, जब हम बरसों बाद मिले, जाते हुए जिसने कहा था कि तेरे जैसे लाखों मिलेंगे। और राजीव चतुर्वेदी लिखते हैं, भारत में सरकार तय करती है कि सेना के जनरल की उम्र क्या हो
और पाकिस्तान में सेना का जनरल तय करता है कि सरकार की उम्र क्या हो। नमस्कार, शबा खैर।